दोस्तों वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक न्यूज फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेन का जो टेंडर है उसको कैंसिल कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ का था। और दोस्तों जब से ये न्यूज हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है, तभी से लोगों के द्वारा इंडियन रेलवे से ये सवाल पूछा जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने का जो टेंडर है उसको कैंसिल क्यों कर दिया। और इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के द्वारा तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि क्या इंडिया में अब और नई वंदे भारत ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये 100 वंदे भारत ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज है। लेकिन इसी के साथ आपको ये जानने की जरूरत है कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये 100 वंदे भारत ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अलग तरह की वंदे भारत ट्रेन थी। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि जो ये 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाने वाली थी ये बाकी वंदे भारत ट्रेन से कैसे अलग होने वाली है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये 100 वंदे भारत ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये टेंडर ऐसी 100 वंदे भारत ट्रेन के लिए जारी किया गया था जिनको एल्यूमिनियम की बॉडी से बनाया जाने वाला था। और अभी जो आपको इंडिया के अंदर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलती है उनको स्टील वाली बॉडी से बनाया गया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए अगर एल्यूमिनियम की बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके कारण वंदे भारत ट्रेन का जो वेट होगा यानी कि जो वजन होगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने के लिए काफी ज्यादा कम पावर की जरूरत पड़ेगी। और वजन कम होने के कारण जो एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन होगी उनको ज्यादा स्पीड पे चलाया जा सकेगा। इसी कारण दोस्तों एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन को लाइट वेट वंदे भारत ट्रेन भी बोला जा रहा है। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन स्टील से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन से बेटर होती है, तो इंडियन रेलवे के द्वारा 100 एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन का जो टेंडर है उसको कैंसिल क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब इंडियन रेलवे के द्वारा इस टेंडर को जारी किया गया था तो जो फ्रेंच एमएनसी आल्स्टम इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा सबसे ज्यादा कम बोली लगाकर इस टेंडर को जीत लिया गया था। और आल्स्टम इंडिया के द्वारा हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स और स्विस कंपनी स्टेडलर रेल ने भी बोली लगाई थी, लेकिन आल्स्टम इंडिया ने सबसे ज्यादा कम बोली लगाकर इस टेंडर को जीत लिया था। लेकिन अगर बात करें उस प्रॉब्लम के बारे में जिसके कारण इंडियन रेलवे के द्वारा इस टेंडर को कैंसिल किया गया है, तो दोस्तों आल्स्टम इंडिया कंपनी के द्वारा बोला जा रहा था कि एक एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है वो 150 करोड़ 90 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन इंडियन रेलवे के द्वारा ये बोला जा रहा था कि एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन के लिए 150 करोड़ 90 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। इसी कारण इंडियन रेलवे ने आल्स्टम इंडिया को 150 करोड़ 90 लाख रुपए की अमाउंट को घटाकर 140 करोड़ करने को कहा। लेकिन आल्स्टम इंडिया कंपनी के द्वारा बोला गया कि एक एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडियन रेलवे को 145 करोड़ रुपए आल्स्टम इंडिया को देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवे का यह बोलना था कि इस अमाउंट को घटाकर 140 करोड़ किया जाए, लेकिन आल्स्टम इंडिया कंपनी के द्वारा लास्ट प्राइस 145 करोड़ बोला गया, जिसके बाद इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये 100 वंदे भारत ट्रेन का टेंडर था उसको कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि काफी लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे को 145 करोड़ रुपए आल्स्टम इंडिया को दे देने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात केवल एक वंदे भारत ट्रेन के बारे में नहीं है, क्योंकि ये जो टेंडर है वो टोटल 100 वंदे भारत ट्रेन के लिए जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर आल्स्टम इंडिया कंपनी के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को 140 करोड़ रुपए पर वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके कारण इंडियन रेलवे के द्वारा 500 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। और उसके बाद इन 500 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो इंडियन रेलवे सेक्टर में बाकी दूसरी चीजों पर किया जा सकेगा। और एंड में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको काफी सारी वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर दिखने वाली है। इसके अलावा आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी काफी जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें इस एल्यूमिनियम वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा इन 100 वंदे भारत ट्रेन का जो टेंडर है उसको अब दोबारा से जारी किया जाएगा। और इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि काफी सारी कंपनीज इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि पिछली बार जब इंडियन रेलवे के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी किया गया था तो 2 या 3 कंपनियों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना इंटरेस्ट शो करेगी तो उसके कारण एल्यूमिनियम से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन के दाम को लेकर फिलहाल जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।